नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में नेपाल के बारे में। नेपाल के जो फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं नेपाल से संबंधित, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ आप कॉपी और पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में? तो नेपाल देश के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल किस महाद्वीप में आता है। ठीक है, नेपाल क्या है दोस्तों? तो नेपाल है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। ठीक है, और नेपाल जो है ये एशिया महाद्वीप में आता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। नेपाल की जो राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो काठमांडू। क्या है? काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल की जो मुद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल की जो मुद्रा है क्या है? तो नेपाल की जो मुद्रा है दोस्तों, ये है नेपाली रुपया। नोट कीजिएगा कि नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, नोट कीजिएगा कि नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो विद्या देवी भंडारी। याद रखिएगा कि विद्या देवी भंडारी जो है, विद्या देवी भंडारी। नोट कीजिएगा कि विद्या देवी भंडारी जो है ये वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल बच सकता है कि वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री, नोट कीजिएगा, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है, वो कौन है दोस्तों? तो है शेर बहादुर देउवा। या नोट कीजिएगा, शेर बहादुर देउवा। नोट कीजिएगा कि वर्तमान में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेर बहादुर देउवा। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों बात करेंगे कि भारत के कितने राज्य है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे आप, कि भारत के कितने राज्य, ठीक है, कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? नोट कीजिएगा कि सीमा साझा करता है। तो कितना है दोस्तों? तो 5 राज्य है। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। दूसरा है उत्तर प्रदेश। कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और तीसरा कौन है? तो तीसरा है बिहार। ठीक है, और चौथा कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। और पांचवा कौन है? तो वह है सिक्किम। ठीक है, कौन है दोस्तों? सिक्किम। तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये मेरा क्रम के हिसाब से, अब आप मैप देखिएगा, मैप में तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भारत के 5 राज्य जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है नेपाल के साथ? वो करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। किसके साथ? तो नेपाल के साथ। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि नेपाल के संसद का क्या नाम है? नेपाल के संसद का क्या नाम है? नोट कीजिएगा, नेपाल के संसद का नाम क्या है? नाम है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। नोट कीजिएगा कि नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। ये नेपाल के संसद का नाम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ और नोट यहाँ करवाते हैं, नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय, ठीक है, तो सार्क का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ये काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। देखिए, सार्क का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, कब हुआ था स्थापना? नोट कीजिएगा, स्थापना हुआ था 1985 को। कब हुआ था? 1985 को। और सार्क में जो देश की संख्या कितना है, कितना देश शामिल है इसमें सार्क में? तो टोटल देश है 10, सॉरी
सार्क में देशों की संख्या कितनी है? तो 8 सदस्य देश है, ठीक है, याद रखिएगा। सार्क का जो मुख्यालय स्थित काठमांडू में स्थित है और सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 को हुआ था। और सार्क में टोटल कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है, ठीक है। कौन कौन सा? देखिए, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और एक नेपाल। टोटल 8 देश शामिल है सार्क में, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 को। और नेपाल राजधानी क्या है? काठमांडू। अगर हम बात करने वाले हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी, जो वर्तमान में अभी कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में हुआ था, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में, ठीक है। इसीलिए ये फैक्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और लुम्बिनी जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। और मृत्यु हुआ था इनका, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु कब हुआ था गौतम बुद्ध का? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और इनके मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। किनका? गौतम बुद्ध का। ईसा पूर्व में क्या होता था? पहले गढ़ता था, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि भारत और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है वो क्या है? वो है दोस्तों सूर्य किरण। यहां लिख देते हैं, भारत और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है दोस्तों, जो युद्धाभ्यास, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? नेपाली रुपया। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देवबा, ठीक है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों सूर्य किरण, ठीक है। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है काठमांडू में स्थित है। और सार्क में टोटल कितने देश है? 8 देश। कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल, ठीक है। तो टोटल 8 देश शामिल है। अब देखिए, सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 को हुआ था। अब ये तो हो गया। अब देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या नाम है? नेपाल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, उसका नाम है दोस्तों करनाली। क्या नाम है? करनाली। करनाली नदी, जिसको हम लोग भारत में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? घाघरा नदी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्या? ये नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली नदी, जिसको हम घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और छूट गया है नेपाल में, यहाँ आप नोट करवा देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बॉक्स से इसमें बंद कर लीजिएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848, ठीक है। कौन सा एवरेस्ट है? एवरेस्ट, यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? एवरेस्ट ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट है, यानी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसका ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। अच्छा, ये बताइए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सवाल बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नेपाल में,
नेपाल में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, यानी कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। ये कुछ था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेपाल के बारे में। एक बार मैं फिर से डिस्कशन करवा देता हूँ। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल के संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका क्या नाम है, सूर्य किरण। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी इसका नाम है, जिसको हम लोग भारत में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। स्थापना 1985। देश कितना है, 8 देश है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, अगर आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, कुशीनगर में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।